प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयामों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने व्यवहारवाद के अर्थ, व्यवहारवाद के विकास क्रम, व्यवहारवाद के उदय के कारणों और व्यवहारवाद के मूल मान्यताओं का विश्लेषण किया है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ प्रमुख आयाम बताए हैं, जिन्हें बौद्धिक आधारशिलाओं का नाम दिया गया है। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं और डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें उसने एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला नाम दिया है जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है। ये बौद्धिक आधारशिलाएं हैं नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता। ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। अब हम इन विशेषताओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता और सबसे पहली बौद्धिक आधारशिला है नियमितताएं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि उनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरणार्थ ये देखा गया है कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों के संबंध में एक ही प्रकार के व्यवहार करते हैं। कई बार चुनाव के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं। उनके इस अनवरत व्यवहार को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जातीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जा सकता है। व्यवहार के नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीति विज्ञान इस प्रकार एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की ही क्षमता हो। तो नियमितताएं डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई पहली बौद्धिक आधारशिला है। दूसरी बौद्धिक आधारशिला है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को सत्यापन कहते हैं। तो दूसरा लक्षण, दूसरी विशेषता या दूसरी बौद्धिक आधारशिला है सत्यापन। तीसरी प्रमुख बौद्धिक आधारशिला है तकनीक। व्यवहारवादी शोध सामग्री को संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके। शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। तकनीक के पश्चात चौथा प्रमुख लक्षण है परिमाणीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता, तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। इस कारण आवश्यक है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही राजनीतिक विज्ञान में भी शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए और सभी निष्कर्ष परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हों। पांचवी बौद्धिक आधारशिला है मूल्यों के संदर्भ में मूल्य। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक
मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी समस्या का अध्ययन करना समीचीन है। दूसरे शब्दों में, व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभाविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने के कारण नैतिक प्रश्नों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। छठा बौद्धिक आधारशिला या छठा लक्षण है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबद्ध किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकती है, और सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थक नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। संक्षेप में, सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए गए तथ्य निरर्थक है। और सातवीं प्रमुख विशेषता या बौद्धिक आधारशिला है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विधान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत है कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है। तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न भी हो तो भी उन्हें इसमें आपत्ति नहीं होगी। और आठवीं प्रमुख विशेषता लक्षण या बौद्धिक आधारशिला है समग्रता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे से निकट है। तो डेविड ईस्टन ने ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमा रेखाएं खींचने का प्रयत्न किया जाता है, तथापि इनमें से कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं जिसे संपूर्ण जीवन के परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इस कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सके। यदि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। संक्षेप में, व्यवहारवाद अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण का समर्थक है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम, जिसमें हमने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का अध्ययन किया। और ये बौद्धिक आधारशिलाएं 8 हैं: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता।